नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र और आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ मस्त मस्त क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन को एग्जाम में आप देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं ऑलरेडी। तो हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के उन क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, मैं फिर से कहूंगा, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसजीडी के एग्जाम चल रहे हैं, सीटी का एग्जाम आने वाला है, रीट का एग्जाम आने वाला है। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है तो इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में रेलवे की वैकेंसी आ सकती है, एसएससी की वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल, तो काफी सारी वैकेंसीज हमारे पास है। तो उन सभी के लिए ये जो हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बहुत मजेदार चैप्टर है ये। क्योंकि यहाँ पर ही मान के चलिए लड्डू क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम के अंदर। या फिर ये कहिए कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मेरे कॉन्सेप्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरे वीडियोस को पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सर, इन क्वेश्चन को इस तरह से स्पीड से हम कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है साधारण ब्याज। ये ब्याज का ही भाग है, क्योंकि ब्याज जो बेसिकली होता है वो साधारण ब्याज का होता है। लेकिन हम बात करते हैं दूसरे ब्याज की, इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। वो वहां पर ब्याज होता है, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 400 रुपए की राशि पर 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र दर बताएं। तो इसका मतलब यह है कि 2 साल 2% की ब्याज दर बढ़ा दी जा रही है। तो समय कितना है? समय वही है 4 वर्ष। तो इसका मतलब है कि आपको 2% का ब्याज एक्स्ट्रा और मिलने वाला है। तो मुझे 400 रुपए पर 2% ब्याज मिलेगा। तो 400 पर मैं 2% ब्याज निकाल लेता हूं। कितने साल का? 4 साल का। तो यहां पर सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब 100 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज होगा तो 4 साल में कितना होगा? 8 रुपए का ब्याज होगा। और 400 पर क्या हो जाएगा? 400 पर वो 4 गुना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो यहां पर 32 रुपए का ब्याज मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया? मुझे 400 पर 2% का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। कितने साल मिलेगा? 4 साल मिलेगा। तो 400 गुणा 2 गुणा 4/100, यानी 32 रुपए का ब्याज मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास मिश्रधन कितना है? 480। तो ये तो मिलना ही मिलना था, जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो भी मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 512 रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार पर लेता है, यानी 5 साल का ब्याज मिलेगा आपको। क्या कह रहा है? उसके मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या है? 5:2 है। तो मूलधन और ब्याज की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? मूलधन और ब्याज की दर का, और दर भी कौन सा? संख्यात्मक रूप से अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो देखो, जब भी हमारे पास कुछ वैल्यूज ना हो तो आप हमेशा इस तरह से कर लीजिए, PRTSI। ये वैसे ए भी लिख सकते हैं हम लोग, पर जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। मुझे बोल रहा है मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या है? 5:2। तो मूलधन अगर 100 रुपए होगा, यानी 100 का मतलब यहाँ पर 5 का मान है। अगर इसको 5 बनाना तो ब्याज कितना हो जाएगा? बिल्कुल 40, क्योंकि इन्हीं का अनुपात 5:2 होता है। और ये कितने साल का ब्याज है बेटा? ये 5 साल का ब्याज है। तो इसका मतलब 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज है। कितने साल में? 5 साल में। तो एक साल में कितना मिला होगा? 8 रुपए का। तो 8×5 = 40, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? 8% है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है, देखो मैं फिर बता दूं, मेरा जो तरीका है उस तरीके के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी मूलधन 100 रुपए मानेंगे, उस केस में रेट को टाइम से गुणा करिए, ऐसा ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर रेट कितनी है? रेट है बेटा 8%। टाइम कितना है? टाइम है यहाँ पर 5 वर्ष। तो 8×5 = 40, तो ये ब्याज हो गया 40 रुपए। तो जब भी मूलधन आप 100 रुपए मानेंगे तब आप R×T = SI के बराबर बोल सकते हैं। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है प्रिंसिपल और रेट का रेशो पूछ रहा है। तो 100 और 8 का अनुपात पूछ रहा है। तो निकाल सकते हैं, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 2 बार, तो 25:2, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन जब भी अनुपात पूछा जाए तो आप ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑर्डर उल्टा भी दिया होता है कभी कभी। तो जल्दबाजी ना करें, आसानी से आंसर निकाले, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है। यानी एक राशि है जो 2 साल में कितनी हो रही है? 720 रुपए हो जाती है। और उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है, यानी 5 वर्ष और, यानी एक्स्ट्रा, यानी 7 वर्ष हो जाते। 5 तो ऑलरेडी है, यानी अगर 7 वर्ष की बात करें तो उसका मिश्रधन कितना हो जाता है? यहाँ पर 1020 रुपए अर्जित होता है। तो मूलधन ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पिछले कुछ एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो देखिएगा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 720 रुपए। ओके, और 7 वर्ष का मिश्रधन, वैसे सीधा सीधा 5 वर्ष का अंतर आ रहा है, ये ध्यान रखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। 1020 रुपए है। तो बताइए कितने वर्ष का अंतर आया बेटा? ये आया 5 वर्ष का अंतर। और ब्याज में कितना अंतर आया? ब्याज में आया 300 रुपए का अंतर। देखो, ये मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, एक 2 वर्ष का और एक 5 वर्ष का। तो बताओ एक साल में कितना ब्याज होगा? 300/5। 300/5 यानी यहाँ पर कितना निकालेंगे? 60 रुपए का ब्याज होगा। तो यहां से 60 रुपए का ब्याज मिला और मुझसे पूछ रहा है मूलधन। तो क्या करूं? अगर मैं अपने 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मूलधन निकल के आएगा। तो देखो, एक वर्ष का ब्याज 60 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 60×2, यानी 120 रुपए हमारे पास 2 साल का ब्याज हो जाएगा। और मूलधन पूछा है, तो मिश्रधन कितना है बेटा? 720। उसमें से अगर मैं ब्याज घटा दूंगा 120, तो मेरा मूलधन निकल के आएगा। मिश्रधन माइनस
ब्याज तो मेरा मूलधन यानी 600 रुपए मेरा क्या हो गया, मूलधन निकल के आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा अंतर निकालिए, आपका आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, देखते हैं इसको क्या है। ये लिखा हुआ है ए ने बी को क्रमशः 3000 और 3200 रुपए ए की दर पर, अच्छा ए तथा बी ने, ए और बी नहीं, ए तथा बी ने क्रमशः 3000 और 3200 रुपए एक ही समान ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज में लिया। यदि बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दोनों में ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर दोनों में ब्याज की दर सेम है, तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो 3200 रुपए का ब्याज ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो 3200 रुपए पर x% से 2.5 साल का ब्याज हमारा ये होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, माइनस अगर मैं उसमें से अगर मैं 3000 वाला ब्याज निकालूंगा तो 3000 गुणा x गुणा 2.5 बटा 100। अब एक छोटी सी बात देखो, यहाँ पर रेट दोनों की सेम है, टाइम दोनों का सेम है, बस यहाँ पे अंतर जो आएगा वो 200 रुपए वाले ब्याज का आएगा। इसको हम डायरेक्टली भी समझ सकते थे इस बात को, ठीक है। और वो अंतर कितना है, 40 रुपए। तो ये अंतर जो आया 200 रुपए का, देखो आप डिफरेंस निकालो, दोनों में 200 रुपए का अंतर, x% से 2.5 साल कॉमन ले लोगे ना तो यही बचेगा। तो डायरेक्टली भी समझ सकते थे इस बात को, ये 100 किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। तो ये देखो 2 जीरो कट गई है, 2.5 दूनी 5, तो x का मान हो गया 40/5, यानी इसका आंसर कितना आ गया 8। तो इस तरह से आंसर कितना आएगा, 8% इसका राइट आंसर होगा। तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते थे, बट ये तो मैंने लिख के बताया आपको डायरेक्टली कैसे होता। तो यहाँ पर 3000 और 3200 में अंतर कितने का आएगा, 200 रुपए पे अंतर आएगा, रेट और टाइम सेम है इसलिए। तो 200 रुपए पे अंतर निकालते, 200 का 2.5% से x वर्ष का ब्याज होता है वो कितना होता, या x% से 2.5 साल का ब्याज जो होता है वो कितना होता, 40 रुपए होता। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो आंसर आपका आएगा निकल के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए की सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% की ब्याज दर पर जमा करना चाहते हैं। यानी एक राशि को उसने 2 भागों में तोड़ा है, जो भी 3 लाख रुपए उसके पास है उसने 2 भागों में तोड़ा है, और मुझसे क्या कह रहा है कि एक भाग को 10% ब्याज दर से और दूसरे भाग को 6% ब्याज दर से, एक को डाकघर में और दूसरे को बैंक में जमा कराना चाहते हैं। यदि इनकी मासिक ब्याज आय जो है 2000 रुपए, यानी मासिक आय 2000 रुपए, तो बेटा सालाना कितनी होगी, सालाना होगी 24,000 रुपए। तो इसका मतलब मुझे रेट कितना मिला, रेट निकाल सकते हैं हम लोग। तो मुझे सालाना 24,000 रुपए का ब्याज मिला, क्योंकि ब्याज हमेशा वार्षिक होता है, और किस पर मिला है, 3 लाख रुपए पर। चलिए तो 3 लाख की बात कर लेते हैं हम लोग, ये 3 लाख गुणा 100, तो रेट निकाल लीजिए ओवरऑल कितना ब्याज मिला उसको। तो दोस्तों ओवरऑल ब्याज मिला उसको 8%। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अलग अलग ब्याज उसने निकाले, तो अलग अलग एलिगेशन की बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग ब्याज दे रखा है, एक तो 10%, दूसरा 6%, पर ओवरऑल जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है मुझे कितना, 8%। अब क्या कह रहा है, डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि के बीच का अंतर कितना था, तो एलिगेशन लगाइए। तो पहला ब्याज 10% पे, दूसरा ब्याज 6% पे, ओवरऑल 8% पे। तो 10 में से 8 गया तो 2 आया, 8 में से 6 गया तो 2 आया। राशि किस अनुपात में बांटी, 1:1 में, यानी 3 लाख रुपए को 1.5 लाख करके 2 हिस्सों में बांटा गया। और पूछ रहा है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर कितना था बेटा, 0, यानी 0 रुपए उनका अंतर था, यानी कोई अंतर उनके बीच में नहीं था जो राशि उसने बांटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं, ठीक है। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश करते हैं, और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं, ठीक है। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है, ठीक है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। अब इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर यह है कि 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए जो है वो जमा करे गए। यहाँ पर अवयस्क है, 12 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब उसको 6 साल पैसा मिलेगा, क्योंकि 18 वर्ष होने पर पैसा लौटाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये निकालो कि उसको टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए। तो 1 लाख रुपए पर हम सिंपल सिंपल वे में देखें तो 1 लाख पर 6% के लिए का ब्याज अगर मैं निकालूंगा तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 36,000 रुपए का ब्याज उसको मिलेगा। यानी इसका मतलब हो गया कि उसके पास कुल कितना लौट के आना चाहिए, ये हो गया 1 लाख प्लस 36,000, तो उसको मिलना चाहिए 1,36,000 रुपए टोटल रिसीव होना चाहिए। लेकिन बीच में भी कुछ पैसा उसने क्या किया, उसको मिल चुका है। अब देखो क्या कह रहा है, उसमें छोटी सी बात देखो, अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं, यानी कितना देते हैं, 2500 रुपए देते हैं। अब 2500 रुपए, और क्या कह रहा है, यहाँ पर न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है, इसका मतलब 2500 उसको दिया, 500 का खर्च आया, तो कितना हो गया, 3000 का खर्च आ गया। और 3000 का जो खर्चा है वो प्रति वर्ष आ रहा है, यानी यहाँ पर 6 वर्ष की बात, क्योंकि 12 साल का लड़का है तो 13 से 18 तक, यानी इसको 6 साल का पैसा मिलेगा, मतलब कटेगा उसका, तो 18,000 रुपए उसका काट दिया जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 × 18
तो बिल्कुल ये आ गया हमारे पास। तो 1,18,000 रुपए यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो देख सकते हैं तो 1,36,000 में 18,000 रुपए उसके कट गए, तो बचा कितना, 1,36,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी सही है, स्पीड आपकी अच्छी, तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% होती है। अब कॉमन सेंस की बात है कि रेट अगर पहले 5% ब्याज मिलता था, फिर वो 3.5% रह गया। अरे यार, जब 5% से 3.5% रहेगा तो ब्याज तो कम होगा ना। तो ब्याज कितना कम हुआ, ब्याज कम हुआ यहाँ पर 1.5%। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक यानी एक साल का जो ब्याज है वो कितना रुपए कम हो गया, 105 रुपए कम हो गया। अब इसको वैसे समझ लो कि मैं किसी से 5 रुपए ब्याज लेता था साल का, अब मुझे मिल कितना रहा है, 3.5 रुपए, तो कम कितना हो गया, 1.5 रुपए, यानी 1.5% जो है वो यहाँ पर किसके बराबर है, वो 105 के बराबर है। सिंपल वे में समझते हैं इसको, ओके, आसान है ना। तो बताएं बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी, तो 1.5 किसके बराबर, इसके बराबर 100% का मान निकाल लो, क्योंकि 100 रुपए पर ही तो मिलता है सारा का सारा काम। तो 1.5 गुणा 100, और अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो एक जीरो लग गई, 15 सत्ते 105, यानी 7,000 रुपए बैंक में जमा कराए गए थे। ये लो, तो रटना कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूले भी याद नहीं करने, आप बेसिक चीजें क्लियर करिए दिमाग में, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए, आंसर अपने आप निकल के आएंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं पूछेगा वो, ये तो कभी नहीं पूछेगा कि राशि इतनी है, मूलधन इतना है, समय इतना है, दर इतना है, ब्याज निकाल के बताओ। तो ये रटने वाले कॉन्सेप्ट है, रटे नए चीजों को समझें, आसानी से करें, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक व्यक्ति 16,000 रुपए कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 रुपए तुरंत देता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि और शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। ये लो, तो इसका मतलब ये है कि 16,000 का टीवी रह गया, अब 16,000 का टीवी था, तो अब वो टीवी कुल कितनी राशि का अदा करेगा, तो इसका मतलब ये है कि 16 में से 4 गए तो बचे 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए पर वो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष 12% की दर से 15 महीनों का ब्याज देगा। तो इसका मतलब ये है कि 12% से 15 महीने का ब्याज, 15 महीने हैं तो डिवाइड बाय 100 भी होगा और गुणा यहाँ पर 12 भी होगा। 12 पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि महीनों में, इसको साल में बदला, क्योंकि वार्षिक ब्याज था। ये देखो, ये वार्षिक है और ये महीना है, तो इसलिए उसको महीनों में को सालों में बदलो, या इस साल को महीनों में बदल लो, बात एक ही, आंसर दोनों से सिमिलर ही आएगा। तो ये तो कट गया इससे, ये जीरो इससे कट गई, तो 1,800 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि अब उसको देखो, 15 इंटू 12, ये 18,000 रुपए का हो गया। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, 12,000 रुपए उसके बचे थे, तुरंत दे दिए उसने। अब 12% से 15 महीनों का ब्याज निकाला तो कट गया, 12 इंटू 15 1,180, 1,800 रुपए का ब्याज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करेगा, तो देखो सही है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि 16,000 रुपए पर 1,800 का ब्याज और मिलेगा, तो 17,800 रुपए टोटल 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 उसने क्या किया, जमा कराया। चलिए, तो बिल्कुल कैलकुलेशन हमको चेक करनी थी, एक बार हमने कर ली, तो सब इसका मतलब जो हम कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर सही कर रहे हैं, तो यहाँ पर गलती की कोई संभावना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% ब्याज पर 2,200 रुपए, चलिए ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था जहां समय की बात की थी, अब यहाँ रेट की बात कर रहे हैं। तो 5% से 2,200 और 8% से 2,320 रुपए हो जाती है, ये लिखा हुआ है। समय अवधि क्या है, समय निकालना है, तो आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताओ कितना परसेंट का अंतर आया, 3% का। बताओ 3% का ब्याज कितना हुआ, 120 रुपए, सही है। तो हमेशा चाहे अगर समय दे रखा हो तो 1 वर्ष का निकाल लो, अगर रेट दे रखी हो तो 1% का निकाल लो। तो 3% का 120, तो 1% का 120 बटा 3, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, 40 रुपए का ब्याज होगा। इसमें कितने परसेंट का है, 5% का। जैसे आपने वहां किया था सेम वैसे ही करें, मूलधन निकाले पहले तो 5% का 5 गुणा 40 यानी आएगा 200 रुपए। तो यहाँ पर अगर आप मूलधन निकालने जाएंगे दोस्तों, तो मूलधन हो जाएगा 2,200 माइनस 200, यानी मूलधन हो गया 2,000 रुपए। और मुझे टाइम निकालना, तो जो कॉन्सेप्ट रेट का था वही कॉन्सेप्ट किसका है, टाइम का है। तो इस तरीके से निकालेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज है या 1% का ब्याज है 40 रुपए, किस पर, 2,000 पर, तो गुणा 100। बिल्कुल इसी तरीके से आप रेट भी निकालिए, इसी तरीके से टाइम भी निकालिए, बहुत इजीली आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होगा, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये 2 जीरो 3 जीरो कट गई, यहाँ पर बिल्कुल 2 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है 9वें क्वेश्चन का। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उतनी ही ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहां पर बोला 7 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो इसको समझो, इस बात को मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको।
यानी कोई भी राशि अपने पास है, मान लीजिए 100 रुपए अपने पास है, तो 100 रुपए 7 साल में क्या हो गए, दुगने, यानी 200 रुपए हो गए। 100 रुपए मेरे पास होते तो 7 साल में क्या हो गए, दुगने हो गए। अब समझो इस बात को, मुझे 4 गुने करने हैं, तो 100 रुपए को 4 गुने करने नहीं 400 करना है। इसका मतलब यहां पर ब्याज था 100 रुपए का, यानी 7 साल में 100 रुपए का ब्याज मिला। 100 रुपए प्रिंसिपल तो मेरा वही था। अब सिंपल इंटरेस्ट में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, समय समय ही बदलता है बस, अगर रेट सेम है तो यहां पर मुझे 300 का ब्याज मिला। अब बताओ, जब 100 रुपए प्राप्त करने तो 7 साल इंतजार करना पड़ा, और 300 करने पड़ेंगे तो 3 गुना समय, ब्याज 3 गुना हो गया ना, तो बेटा समय भी 3 गुना हो जाएगा। यानी इसका मतलब साथिया 21 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा 4 गुनी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर कि 7 साल में मुझे 100 रुपए का ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब मुझे 300 रुपए का ब्याज 21 साल में प्राप्त होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक ब्याज की दर का क्या, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो 1 महीने का बेटा ब्याज कितना है बेटा, 1 पैसा। 1 माह का ऐसा ही है 1 पैसा, तो 12 माह का ऐसा ही क्या होगा, 12 माह का ऐसा ही होगा बेटा 12 पैसा, क्योंकि साल ब्याज हमेशा वार्षिक होता है और वार्षिक दर ही पूछा है उसने। तो 12 पैसे का ब्याज है, 12 पैसे का ब्याज किस पर, 100 पैसे पर। ठीक है, और परसेंट निकालना है तो गुणा 100 कर लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गई कितना, ये आ गया 12%। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही था, साफ दिख रहा था। 1 रुपए पर 12वां हिस्सा मिल रहा था, 12 हिस्सा दे रहा था 100 में से, 12% दे रहा था आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12वां हिस्सा हिस्सा नहीं बोला, 12% बोला, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए और एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर उधार देता है, यानी दोनों पर ब्याज की दर समान है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ये लो, तो दोनों का अलग अलग ब्याज निकालो, जोड़ लो। तो देखो 400 रुपए पर 3 साल का ब्याज, तो 400 पर 3 साल का रेट कितना है, आर बटा 100, ये ब्याज होगा 400 पर। ऐसे ही 500 पर ब्याज निकालो, तो 500 गुणा 4 गुणा आर बटा 100, कुल ब्याज कितना है बेटा 160 रुपए। तो यहां पर आप देखिए जो सॉल्व हो रहा है, काट लीजिए उसको फटाफट से, तो 12 आर और ये हो गया 20 आर, 12 और 32 आर, जिसका मान है 120, 160, आर का मान निकाल लीजिए, तो कितना है 160 बटा 32, यानी इसका मान आएगा 5। तो रेट क्या आ गई बेटा 5%। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। देखो यहां पर क्या रहा है कि 5% से 8 साल का ब्याज कितना है 840। इसको पहले ऐसे मान के चलो, मैंने माना मूलधन 100 रुपए है, तो 100 रुपए है तो रेट है 5%, 8 साल का ब्याज कितना होगा 8 पंजे 40 रुपए, यानी 100 रुपए पे ब्याज 40 रुपए होगा। मुझसे बोल रहा है कि 840 है, तो यहाँ 840 जो है बेटा वो 40 के बराबर है, और मुझसे मूलधन पूछ रहा है, यानी 100 का मान निकाल लो, ये कट गया, तो मूलधन आ गया 2100 रुपए। तो इसका मूलधन कितना है 2100। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतना ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब बोल रहा क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर, 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर उतना ही ब्याज प्राप्त होना है, यानी ब्याज उतना ही प्राप्त करना है 5 साल के बाद। तो दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लगाने लग गए, तो यहां पर हमें उतना ही ब्याज, यानी 840 रुपए का ब्याज मुझे चाहिए किस पर, 2100 रुपए पर 5 वर्ष के बाद। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वही वाली वैल्यू हो जाएगी, लेकिन मुझसे बोला उतना ही ब्याज प्राप्त हो, यानी जितनी राशि है उतना ही ब्याज प्राप्त करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी क्या रखनी पड़ेगी, और समय आपको 5 वर्ष बाद का बोला है ना। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 5 वर्ष के मतलब है कि अगर मैं रेट को रखूंगा, तो यहाँ पर मूलधन अपने पास 2100 रुपए है, ठीक है, उतना ही ब्याज यानी 840 रुपए, ऐसा ही है। अब की बार टाइम दे दिया 5 साल, तो इसका रेट निकालना है। अब एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता दूं, रेट आएगा 8%, यानी जो कॉन्सेप्ट यहां फॉलो किया उसका जस्ट उल्टा ही तो हुआ कि रेट और टाइम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यानी जब भी आप रेट और टाइम को इंटरचेंज करते हो तो मान पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर 5% से 8 साल का जो ब्याज निकालोगे वही ब्याज 8% से 5 साल का होगा, तो क्या करें उतना ही ब्याज प्राप्त करना है उसी राशि पर। तो इसका मतलब आपने क्या किया, रेट को टाइम में और टाइम को रेट में चेंज कर दिया, तो रेट क्या आएगा 8%, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, उतना ही ब्याज बोला गया, यानी कोई चेंज आपको नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या लिखा हुआ है 3130 रुपए। 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना 3130 रुपए, यदि 5 वर्ष बाद जो है मूलधन 5 गुना हो जाएगा, क्या कह रहा है, यानी 5 वर्ष बाद मुझे मूलधन को 5 गुना करना है।
ठीक है। 10 साल का ब्याज कितना दे रखा है अपन को, इतना दे रखा है 3130 रुपए। क्लियर है। तो 1 साल का ब्याज किया, 5 साल का ब्याज निकाल लो। तो यहाँ पर 3130 रुपए जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है पहले 5 साल में। ठीक है। तो मैंने 10 का डिवाइड किया और 5 से गुणा कर देता हूं उसको, मैं ऐसा कर देता हूं, पहले ये 10 से डिवाइड किया, ये 5 साल से गुणा कर दिया, यानी पहले साल 5 साल का ब्याज है, ये 10 साल का ब्याज तो ये था। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मूलधन 5 गुना होगा तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आखिरी जो 5 साल होंगे उसमें 5 साल का ब्याज मिलेगा, लेकिन वो 5 गुना मिलेगा आपकी बार आपको। तो यहाँ पर 3130 रुपए जो है उसका 1 साल का ब्याज तो ये है, पर आपकी बार ये 5 गुना होगा। ठीक है। और 5 गुना होगा और कितने साल मिलेगा, 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो ये पूछ रहा है, तो इसको भी 5 गुना आप कर लीजिए। चलिए, तो इसको सॉल्व करना है और हमें इसको जोड़ना है, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3130 बटा 10 हमारे पास कॉमन आ गया और 5 भी कॉमन है, और गुणा हमारे पास क्या है, गुणा यहाँ पर हमारे पास 1 और 5 6 हो जाएगा। चलिए, एक जीरो कट गई है तो ये जीरो का जीरो रहेगा, 6 पंजे 30, तो 3 तिया 9, तो 9390 रुपए इसका ब्याज होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसको समझ लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं उसको। मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है 10 साल का ब्याज दे रखा है, 10 साल के ब्याज से मैं 1 साल का ब्याज निकाल सकता हूं। ठीक है। लेकिन बोल रहा है 5 साल बाद मूलधन भी 5 गुना कर दिया। अरे, जब मूलधन 5 साल बाद 5 गुना होगा तो ब्याज भी कितना गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ब्याज 5 गुना होगा, हर 5 साल में मिलेगा, मतलब वो 5 साल जो बचेंगे ना उनमें मिलेगा। तो यहां पर सीधा सीधा क्या किया, पहले 5 साल का ब्याज तो ये निकाल लिया मैंने, 1 साल का ब्याज गुना 5। अब अगले 5 साल में 5 5 गुना मिलेगा, तो सब ये जो ब्याज मिला ना उसका 5 गुना ब्याज मिलेगा, ये ध्यान रखिए बस आप। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 रुपए, 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 918, ऐसा अभी हमने किया भी था। और 3.5 साल में अगर हम देखें तो यह कितनी हो रही है, 969 रुपए हो जाती है। चलो माइनस कर लेते हैं। तो 1.5 साल का ब्याज आया, क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। तो यहाँ आएगा अंतर 51, तो 1.5 का अंतर 51, तो 1 साल का निकालो, 51 बटा 1.5 करूंगा तो ये आएगा 34 रुपए। इसका मतलब 1 साल का ब्याज 34 रुपए, इसमें 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज निकालो, 2 गुना 34 यानी 68 रुपए का ब्याज हो जाएगा। और भैया 68 रुपए का अगर मेरा ब्याज है तो मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा 918 माइनस 68, यानी ये हो गया 850 रुपए। चलिए, तो रेट निकाल लीजिए, रेट कितनी आएगी बस बताओ। तो 1 साल, देखो रेट निकालनी है तो 1 साल का ब्याज होना जरूरी है, तो 34 रुपए 1 साल का ब्याज है, किस पर, वो 850 पर, गुणा 100। चलो 17 दूनी 34, 17 5 85, 50, 50 से कट गया ये 2 बार, तो रेट क्या आ गई, 4%, इसका आंसर हो गया। तो अगर रेट इस तरह का क्वेश्चन है तो 1 साल का ब्याज निकालो, अगर रेट में है तो 1% की रेट निकालो। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है, अभी वो हमारी रेट निकले, कभी वो टाइम निकल के आएगा, बस बात एक ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 16। 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 448 रुपए हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए 682 रुपए हो जाएंगे। तो यहां से पहले अपना रेट निकाल लो। ठीक है। तो यहाँ पर 48 रुपए का ब्याज, ठीक है, 2 साल में 48 का ब्याज है, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 24 रुपए का। अब रेट निकाल लो, तो रेट कितनी आएगी बेटा, रेट आएगी 24 रुपए का। ब्याज किस पर मिला, 400 पर, गुणा 100, तो रेट हमारी शुरू में आ गई 6%। ओके, ये स्पीड बढ़ाने का तरीका है। आगे कह रहा है समान दर, उसी दर 6% से 550 रुपए कितने हो गए, 682 रुपए हो गए। तो इसका मतलब अगर अंतर निकालूंगा तो 550 650 32 132 रुपए हमारे पास अंतर आ गया। यानी यहाँ पर ब्याज कितना आया, यहाँ पर ब्याज आया हमारे पास, समय पूछ रहा है आपकी बार, 6% का ब्याज अपने पास आ गया 132 रुपए। 1% का 132 बटा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 22। अब ये जो 22 है ना, वो 22 रुपए ब्याज है हमारा, किस पर, 550 पर। तो टाइम निकाल लो, तो 22 550 पर ब्याज है, गुणा 100 कर लीजिए। तो 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 से काटा 5 50, ये कट गया 2 बार, तो आएगा 4। तो इन्हें 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए, तो इतना प्यारा क्वेश्चन था ये भी हमारे लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक कोई धनराशि 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। ये भी हमने किया भी। तो 5 और 3 8 का अंतर आ गया 3 साल, और ब्याज कितना आया, 180 रुपए का ब्याज आ गया। 1 साल में कितना होगा, 60 रुपए का होगा। तो यहाँ पर 5 साल का है, तो 5 साल में हो जाएगा 6 पंजे 300 रुपए ब्याज हो गया। तो मूलधन निकाल लो, तो मूलधन निकाला तो 1020 माइनस 300 रुपए। ठीक है, समझ आया ना, थोड़ा स्पीड से किया मैंने, पर ऐसे ही हमें एग्जाम में करना है। 5 साल और 8 साल का आपको मिश्रण दे रखा है, तो 3 साल का ब्याज आ रहा है अपने पास 180, 1 साल का ब्याज आया 160 रुपए। तो 5 साल में कितना होगा बेटा, 300 रुपए होगा। तो यहाँ पर मूलधन आया 720 रुपए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है।
चलिए 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। फिर वही वैसा ही क्वेश्चन PRT SI और A, कोई राशि यानी मूलधन 100 रुपए 5 गुने हो रहे हैं 500 रुपए, तो यहाँ पर जो SI आएगा वो 400 रुपए आएगा। वो कितने साल में आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ 3 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 वर्ष में। अब बोल रहा है 100 रुपए कितने सालों में 13 गुना हो गए, तो बेटा 1300 हो गया। तो बताओ ब्याज कितना मिला? 1200 रुपए। अब देखो 400 रुपए 3 साल में मिलते हैं, तो 3 गुना करना है। कितना गुना? तो 3 तेरह 9, यानी 9 साल में राशि क्या हो जाएगी? 13 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 साल, ऑप्शन सी। 18वें क्वेश्चन में आंसर सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 कह रहा है कि दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपए उधार दिए, कबीर को उसी दर पर यानी समान दर पर 2 वर्ष में 7500 रुपए उधार दिए, दोनों से कुल ब्याज 1442 रुपए प्राप्त किया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ये भी सिंपल है। तो 10,800 पर x% से 3 साल का ब्याज ये रहा, प्लस अब देखो क्या कह रहा है, 7500 पर x% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल लो और दोनों ब्याज का टोटल निकाल कर टोटल करो, और जो टोटल आएगा वो किसके बराबर है? 1442 रुपए के बराबर। तो ये हो गया 324x प्लस ये हो गया 150x, तो दोनों को जोड़ा तो हो गया 474x बराबर अपने पास 1442 हमारे पास है। तो ये देखो 3 बार हो रहा है क्या? पूरा पूरा जा रहा है कि 3 बार? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? 4 8 3 24, 3 एकम 3, ठीक है, 324 150, तो x बराबर हमारे पास आ गया 1442 रुपए बटा 4 4 3 12, ये तो नहीं जा रहा, 3.5 होना चाहिए फिर तो लगभग, अगर 3 नहीं है तो इसका आंसर देखो 3 तो नहीं जा रहा, इसका मतलब 4 भी नहीं होगा, तो उसको 3.5 का मतलब 1474 गुणा 3 कर लो फटाफट से। 4 3 12, 21 1 22 का 2 हासिल 2, तो 12 और 2 14, तो ये 1422 होना चाहिए था क्वेश्चन में, या तो ठीक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, 1422 होगा। ओके, तो 150 ये हो ही गया, 324, ठीक है, तो 1422 रुपए है बेटा, यानी 3.5 होता तो पूरा पूरा 3.5 हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसका अगर हम 3 किया तो 0.5 पॉइंटों में आएगा, कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 3 वर्ष 1422 कर लिया हम लोगों ने, 3% इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से राशि 1728 रुपए का ब्याज बन जाता है, इतना ब्याज मिला है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह राशि क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 56 रुपए का ब्याज मिला 100 रुपए पर, 1728 जो है वो 56 के बराबर है, गुणा 100, बस ये सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, तो पहले ये देखो 7 से कट रहा है, 7 और 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये 8 से कट रहा है, तो 8 से काटो, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 3 24, 6 बटा 8 64, तो 1,38,000 रुपए, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? सिंपल था। 21 की बात करते हैं। 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले भाग पर 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर है, दोनों का ब्याज बराबर है। तो पूछ रहा है प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। तो देखो मूलधन PRTSI, मैंने पहला भाग माना 100 रुपए जिसकी ब्याज दर है 8%, ठीक है। 1 साल का ब्याज, क्योंकि समय यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो समय नहीं है, तो वार्षिक ब्याज की बात कर रहा है, यानी ब्याज होगा 8 रुपए। दूसरे की बात करें 100 रुपए, तो दोनों का ब्याज समान होना चाहिए, तो ऊपर 3 गुना और नीचे 4 गुना करोगे तो चॉइस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 गुना करना पड़ेगा। और मुझसे क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो आप, ये हो गया 300 और ये हो गया 400, टोटल हो गया 700, यानी यहाँ पर 1750 जो है वो 700 के बराबर है, गुणा एक ब्याज, यानी 24 का ब्याज पूछ रहा है, 24 का मान पूछ रहा है, तो 24 का मान निकाल लीजिए। तो मैंने राशि को निकालने की जगह मैंने क्या किया? मैं डायरेक्ट किया, टोटल मूलधन हो गया कितना सा? 700 रुपए। 700 किसके बराबर? 1750 के बराबर है, तो 24 का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 25 से काटा, 7 से काटा,
250, 7 से काटा 100, 25 से काटा 10, 25 से काटा 4, 4 से काटा 6, यानी 60 रुपए इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 7200 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करो। अब 15% से 3 वर्ष का ब्याज 45 रुपए होगा, तो यहाँ पर जो 7200 रुपए है दोस्तों, वो किसके बराबर है, वो 45 रुपए के बराबर है। तो गुणा हम 100 का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो 100 का मान निकालते हैं इसके अंदर। तो इसको काटा 15 से, या 3 से काट लेते हैं, 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा 2400, 15 15 15 छिक्की 90, तो 16,000 रुपए इसकी राशि आ गई, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बड़ा प्यारा ही था। देखो आज फिर हम कुछ 25 क्वेश्चन वैसे करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चन जो है कवर किए हैं इसके अंदर। चलो क्वेश्चन 23 क्या है, ए ने 2 वर्ष के लिए बी से 8% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपए के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ठीक है, ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है। अब सीधा सीधा ए ने 2 वर्ष के लिए बी से इतना उधार लिया और इतना ब्याज के साथ ऋण चुकाया, तो यानी ये मिश्र धन है अपने पास, तो 8 दूनी 16, यानी 1,91,864 रुपए जो है वो 16 के बराबर है, यहाँ पर 116 के बराबर है, गुणा 100। 16 लिख देता तो गलत हो जाता, 116 के बराबर होगा, तो इसको कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, अब अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 जीरो आ जानी चाहिए थी। अब कैलकुलेशन के ऊपर है हमारे ऊपर कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये 4 से कटना चाहिए, बिल्कुल 4 से कटा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 नाम 36, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 से 28, 3 बचा, 4 नाम 36, 2 बचा, 4 सिंह 24 और 4 सिंह 24। ओके, क्लियर है, क्लियर है। अब ये अभाज्य संख्या है, वैसे मुझे पता चल गया कि ये जब भाज्य संख्या है वो तो कटेगा नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा 29 को, अगर ये 2 डबल जीरो ऑप्शन है ना, यानी 1654 बार अगर कट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसका 29 में भाग लगा के देखते हैं क्या पूरा पूरा जा रहा है, 1654 बार 47966, मैं ऑप्शन से हिट कर रहा हूँ उसको। 29 29 से कम 29 बचा अपने पास 8, 189 और कितना अगला 6, तो 6 से 6 बार करोगे 54, 180, 6, 174, 5, 1 हो गया 156। अब अपने पास आ रहा 5 टाइम, ठीक है, तो 145 और ये आ गया अपने पास 1 और ये आ गया अपने पास 1, ये आ गया 6, बिल्कुल, तो ये कट गया, इसका मतलब ये कट गया बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो गया 1654000, तो इसका आंसर आ गया 1,65,400 रुपए, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो कैलकुलेशन को ऐसे आसान बना सकते थे आप लोग, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप चीजों को हिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक धनराशि 12,800 रुपए को 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और शेष को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,058 रुपए है, ठीक है, तो 15% पर निवेशित की राशि क्या है। तो एक तो आप एलिगेशन से कर सकते हो इसको आप, ठीक है, आपको 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, आप वहां से रेट निकाल लो, रेट को एलिगेशन में ले जाओ। एक और तरीका भी है, देखो ओवरऑल एक हिस्से पर 15%, 15% का मतलब क्या होता है बताओ, 15% का मतलब होता है 12% प्लस 3%। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा 12% है। कभी कभी नंबर जब बड़ा लगे तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखो दोनों में मिनिमम 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 12,800 पर 12% से ब्याज निकालो, 3 साल का कितना होगा, ठीक है, या तो 3 साल का मत निकालो, 1 साल का निकाल लो, इसको भी, इसमें भी 3 भाग लग जाएगा 3 का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 16, 2 बचा, 3 नाम 27, 3 5 15, 1695 रुपए। ओके, ठीक है, 16 48, 2 27, 3 नाम 27, 1 बचा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्याज निकाला तो 12 8 96, कैरी 9, कैरी 9, 12 इंटू 12 144 और 9 153, ये आ गया 1536 रुपए। तो 1695 में से 1536 अगर लेस करूंगा तो बचेगा 11, 15 में से गया तो 9, ये बचेगा 5, 159 रुपीज ब्याज मिला।
अब ये जो ब्याज मिलेगा ना वो कितने परसेंट ब्याज के बराबर है, 3% ब्याज के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ब्याज जो मिल रहा है 3% वो एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो यहाँ पर 159 जो है बेटा वो 3% ब्याज के बराबर है, गुणा 100% का मान निकाल लो। तो ये गया 5 3 5300 रुपए वो राशि होगी। यानी एलिगेशन से भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। चलिए, तो यहाँ पर 5300 रुपए ऑप्शन डी। तो मैंने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने 18% को 15% वाली राशि को मैंने 12% प्लस 3% लिखा। क्यों? क्योंकि 12% दूसरी वाले के पास था, दोनों में मिनिमम 11% ब्याज मिलेगा। तो मैंने एक साल का ब्याज निकाला, कितना है 1536 रुपए। जबकि 3 साल का ब्याज 5085 रुपए है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा 1695 रुपए। अब ये एक साल का ब्याज है, जबकि एक साल का ब्याज हमें इतना मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना बचा 153 नहीं, ये हमारा बचा 159 रुपए। ठीक है, और ये किसके बराबर, 3% के बराबर। तो इसका मान निकाल लिया। तो एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, ये 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, चलिए देख लेते हैं। यदि 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 रुपए हो जाते हैं, तो उसी ब्याज दर से 86 रुपए 4 साल में कितने हो जाएंगे, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 साल का बोल रहा है, तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले बताओ ब्याज कितना आया। ब्याज है 19.20 रुपए का ब्याज आया। 2 साल में आया तो 1 साल का ब्याज होगा 9.6 रुपए, और यहाँ से रेट निकाल लो। तो 9.6 जो है वो ब्याज है किस पर, वो ब्याज है हमारे पास 64 रुपए पर, गुणा 100, पॉइंट आया, नीचे एक जीरो कट गई, 16 से काटा 16 4, 16 96, यानी ये 3 ये 2, 2 से काटा 5, रेट आ गया 15%। पर अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि 86 रुपए पर, बताओ 86 पर 15% की दर से 4 साल का ब्याज निकाल लो। 4 से काटा 25, 3 5, चलो 5 18, 24 और 25, 258/5, 25 51 पॉइंट, अब यहाँ पर 3 बचा तो 6, 51.6 जोड़ लो किसमें, 86 में, क्योंकि ये तो ब्याज निकाल ले 86 रुपए पर। तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 86 प्लस 51.6, चलो जोड़ा तो 7, 137.60, यानी 137.60 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों, हमने ये जो 25 क्वेश्चन किए, यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए चैप्टर भी लेकर आऊंगा, मतलब अभी चैप्टर वाइज सीरीज क्वेश्चन बस समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन मैं आपके आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको चैप्टर पढ़ाकर उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। अभी एग्जाम सामने है, तो पहली कोशिश ये रही, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों को हो गया, आपने कुछ ना कुछ बेसिक तो पढ़ाई होगा, उन बेसिक्स को कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको वो सिखाया, और उम्मीद है आगे भी सिखाता ही रहूंगा, क्योंकि अभी ये मेरा तीसरा चैप्टर है, फिर आगे सीआई आएगा, फिर अनुपात समानुपात आएगा, इस तरह से सभी चैप्टर्स का समावेश किया जाएगा। खासकर आप ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री वाले पोर्शन को मैं जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ज्योमेट्री के अंदर दिक्कत करते हैं, तो उनके लिए ज्योमेट्री भी आसान करेंगे। तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आ रही क्लास, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर रहे होंगे। मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।